मंत्र पाठ करेंगे। ओ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वर्ण उच्चारण शिक्षा की आज पहली कक्षा है। वर्ण उच्चारण शिक्षा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ पढ़ना होता है उसको शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। यद्यपि यह ग्रंथ एक एक वर्णों का उच्चारण कैसे होता है उसी के बारे में बताएगा, फिर भी इसके प्रारंभ में जो श्लोक है, विषय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वर्ण उच्चारण शिक्षा का यह अर्थ नहीं है कि केवल छोटे बच्चे इसको पढ़ें, जो स्कूल में जाने से पहले पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें और आध्यात्मिक बातें भी इसमें उपलब्ध है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको बोध होगा इस ग्रंथ का महत्व क्या है। तो अथा वर्णोच्चारण शिक्षा, ये जो पुस्तक है ये पाणिनि महाविद्यालय रेवली से छपती है और ये पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पृष्ठ संख्या इसमें केवल 22 पृष्ठ है, लेकिन वर्णोच्चारण से संबंधित बहुत विशेष बातें इसमें बताई गई। जो हमारे विज्ञान है शरीर में, कैसे कौन सा वर्ण उच्चारण होता है, इंद्रियां मन कैसे काम करते हैं, ये सब बातें भी इसमें बताई गई है। वर्ण उच्चारण के साथ साथ ये बातें भी है जीवन में कैसे हमारी सफलता होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। संक्षेप में इन बातों को भी इसमें बताया गया है। बहुत जगह से पुस्तक छपती है, रामलाल कपूर ट्रस्ट रेवली से भी मिलती है सोनीपत जिले में, और भी महर्षि का ग्रंथ है इसलिए सब जगह मिलता है। इसकी जो मूल रचयिता है वह है महर्षि पाणिनि, और महर्षि पाणिनि जी के श्लोक कहिए अथवा सूत्र कहिए, उनकी व्याख्या महर्षि दयानंद ने की है। महर्षि हिंदी भाषा में तो महर्षि की व्याख्या है, और मूल में जो संस्कृत में है वो महर्षि पाणिनि की है। अथा वर्णोच्चारण शिक्षा, कोई भी शास्त्र आरंभ होता है तो अथा शब्द से होता है। अनेक जगह आपने देखा होगा। अथा योगानुशासनम, योग शास्त्र के लिए अथा आता है, और व्याकरण शास्त्र के लिए आता है अथा शब्दानुशासनम। अष्टाध्यायी का पहला ही सूत्र है। और सांख्य दर्शन के पहला सूत्र क्या है? अथा त्रिविद्या दुख। अथा शब्द वहाँ पड़ा है। अथा शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अथ का अर्थ है का अधिकार होता है, और उसके ऊपर एक श्लोक मिलता है, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ मांग ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्मुक्तौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। इस श्लोक में बताया गया अथा शब्द और ओंकार शब्द ये सबसे पहले उच्चारण में आए। कौन से शब्द है? ओंकार शब्द
और अथ शब्द किसके द्वारा ये उच्चारित किए गए? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के कंठ से सबसे पहले जो दो शब्द निकले वो है ओंकार और अथ, इसलिए उसको मांगलिक कहते हैं। ओंकार जैसे किसी भी कार्य के आरंभ में हम करते हैं, तो ऐसे अथ शब्द भी उसके आरंभ में करते हैं। अथ कहिए, ओं कहिए, ओंकार कहिए, एक ही बात है, दोनों ही मांगलिक हैं। जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं का जो प्रथम उपदेष्टा है वो ब्रह्मा को माना जाता है। ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया ऋषियों को, लेकिन मनुष्यों के रूप में जब ये प्रचलन में आया, कोई भी विद्या हो, सभी विद्याओं का आदि उपदेष्टा, आदि का अर्थ पहले, सबसे पहले उपदेश करने वाले जो है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ऋषि ने अन्य को सबको बताया, तो ब्रह्मा के कंठ से ये निकल कर आए अथ शब्द और ओंकार शब्द, इसलिए दोनों ही मांगलिक हैं। शास्त्र को वर्णन करने से पहले मंगलाचरण करना है, तो अथ कह दिया तो मंगलाचरण हो गया। यही बात महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। वर्ण उच्चारण शिक्षा। तो प्रश्न उठाया कि वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं? जब हम वर्णों के उच्चारण को पढ़ेंगे तो पहले हमको पता होना चाहिए वर्ण किसको कहते हैं। तो उसके ऊपर ये श्लोक है, आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, आप लोग भी बोलिए। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम आहु पूर्वसूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। ये जो वर्ण है, वर्ण किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं, अ आ ई क ख ग घ, ये सब वर्ण है। लेकिन वर्ण की परिभाषा क्या है? तो पाणिनि मुनि ने इस श्लोक के माध्यम से बताया। तो ये श्लोक जो है अष्टाध्यायी की व्याख्या महाभाष्य में वर्णन है। तो महाभाष्य में पतंजलि मुनि ने इसको प्रकट किया कि अक्षरम नक्षरम, अक्षरम बराबर नक्षरम। क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर, क्षरित होना, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, उसको कहते हैं क्षर। और नाक्षरम क्या हो जाएगा? जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, उसको नक्षर कहते हैं। कौन सा समास हो गया कमल जी? नाक्षरम अक्षरम, कौन सा समास? न ब्राह्मण अब्राह्मण, कौन सा समास है? द्वंद्व है। नए तत्पुरुष न आ गया ना, न आने से नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष निषेध कर देता है। ब्राह्मण और अब्राह्मण करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? जो ब्राह्मण नहीं है। खाद्य और न कर देंगे तो क्या हो जाता है? अखाद्य। अखाद्य का अर्थ क्या हो जाता है? जो खाने योग्य नहीं है। तो कहते क्षरम विनाश, और अक्षरम क्या अर्थ होगा? अविनाश। जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है? अक्षर। परमात्मा का एक नाम है अक्षर। परमात्मा कभी क्षर नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, बदलता नहीं है, अनचेंजेबल, इसलिए उसको कहते हैं अक्षर। परमात्मा तो अक्षर है, कभी बदलता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। लेकिन ये जो अक्षर है, जो वर्ण है, अ आ ई क ख ग घ,
इनका विनाश होता है नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता बताओ? विनाश होता है नहीं होता है? यहाँ तो कह रहे हैं कि ये भी अक्षर है, अ एक अक्षर है, क एक अक्षर है, ये कैसे अक्षर है? ये तो विनाश होते हैं। हमने बोला तो ये समाप्त हो गया, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये सब अक्षर पहले से है। यदि हमारे दिमाग में नहीं होगा, इन वर्णों को सुनकर हम अर्थ समझ नहीं सकते। जैसे किसने कहा परमात्मा, परमात्मा। अब ये अलग अलग अक्षर है। यदि इन अक्षरों का विनाश मानेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जो है वो पकड़ नहीं सकता कि कौन सा शब्द हमने बोला। जो चीज़ पहले से हमको पता है उसी को ही हम जानते हैं। जो पता नहीं है उसको जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। तो ये जो अक्षर है हमारे मस्तिष्क में स्थिर है। वाणी से बोलते कान से सुनाई देता, ये तो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो अक्षरों का ज्ञान है वो पहले से हमारे मस्तिष्क में है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाए तो दूसरे व्यक्ति तो है। जैसे जब तक ये प्राणी जगत है, जब तक हम मनुष्य है, तब तक ये वर्ण भी ऐसे ही रहते हैं। इसलिए इनको भी कह दिया अक्षर। ये भी अविनाशी है, ये भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, अविनाशी। समझ में आया? कमल जी नहीं आया? और आपने बोला, मैंने बोला, उन्होंने बोला, अब हमारे इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं। हम लोग मान लीजिए 100 सवा 100 साल के बाद तो कोई रहेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी, वो भी इन्हीं अक्षरों को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अगली पीढ़ी आएगी वो पढ़ेंगी। तो यही अक्षर चलता जा रहा है। प्रारंभ में जो अग्नि मीणे पुरोहितम ईश्वर ने ज्ञान दिया था, आज भी वो है और आगे भी चलेगा। ये भी ऐसे ही रहते हैं, विनाश नहीं होते हैं। अब कोई लिपि बदल दे तो अलग बात है। लिपि अलग चीज़ है, अक्षर अलग चीज़ है। यहाँ तो अक्षर का अर्थ जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनको अक्षर कहते हैं। ये हमने हिंदी में लिख दिया ये लिपि है, ये अक्षर नहीं। अक्षर कौन से हैं? जो उच्चारण होते हैं, मुंह से उच्चारण होते हैं, कान से सुनाई देते हैं, उनको अक्षर कहते हैं। ये लिपि है। मैंने हिंदी अर्थात देवनागरी में लिखा है। कोई इसको अंग्रेजी में लिख सकता है, कोई उड़िया में लिख सकता है, कोई तेलुगु में लिख सकता है, मलयालम में लिख सकता है। लेकिन वर्ण जो उच्चारण करते हैं वो तो ऐसे के वैसे हैं, वो कभी विनाश नहीं होते। जो कभी विनाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षरम नक्षरम विद्यात। विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। अक्षर को नक्षर जानना चाहिए, अर्थात अक्षर कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, ऐसे जानना चाहिए। अथवा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों ललिता जी, समझ में आई बात? आपको भी समझ में आ रहा है या नहीं? सरलता से बता देता हूँ। अक्षर किसको कहते हैं? जो कभी क्षर नहीं होता है, विनाश नहीं होता। आगे देखिए, आगे लिखा है अश्नोतेर व सरोक्षरम। अश्नोते, अश्नोते का अर्थ होता है असुंग व्याप्तो एक धातु है। संस्कृत में 2000 से अधिक धातु है। धातु का मतलब होता है क्रियापद। जैसे पठ एक धातु है, मतलब एक क्रियापद है। पठती, पठता, पठन्ति। वद एक धातु है, वदति, वदता, वदन्ति, ऐसे रूप चलता है। गम एक धातु है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो जो क्रियापद होते हैं उनको संस्कृत में कहते हैं धातु। ऐसे कितने धातु है? 2000 से ज्यादा धातु है। छोटी पुस्तक मिलती है धातु पाठ नाम से, 2000 से अधिक धातु है। और उनमें एक धातु है असुंग धातु, और ताला में शकार, अशुंग।
व्याप्तो, उसका अर्थ होता है जो व्याप्त होता है, उसको कहते हैं असंग। उस धातु का अर्थ होता है व्याप्त होना, फैलना। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं पतंजलि मुनि कि अश्नोतेर, अश्नोतेर का अर्थ हो गया असुंग धातु से सरो, सरो का अर्थ सरन प्रत्यय। धातु और प्रत्यय समझ में आता है ना। तो धातु हो गया कौन सी धातु, असुंग धातु, और प्रत्यय कौन सा हो गया, सरन, दंत्य सकार, सरन प्रत्यय किया। असुंग धातु से सरन प्रत्यय करने से अक्षर शब्द सिद्ध होता है। इसका मतलब होता है जो सब जगह व्यापक होता है उसको अक्षर कहते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं, अक्षर। क्यों कहते हैं, परमात्मा सब जगह व्यापक है। पहला अर्थ क्या बताया था, जो कभी विनाश नहीं होता है उसको कहेंगे अक्षर। दूसरा अर्थ बताते हैं, बा का अर्थ क्या होता है, अथवा। अश्नोत्तर वा का अर्थ अथवा। अथवा अक्षर का दूसरा अर्थ है जो सब जगह व्यापक है, उसको कहेंगे अक्षर। परमात्मा सब जगह व्यापक है, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, अक्षर। तो चलो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अक्षर हो गया। ये जो क ख ग घ ये कैसे सर्वव्यापक है। देखो अभी हम यहाँ मणिकमरा आश्रम में रहते हैं, यहाँ हम उच्चारण करते हैं क ख ग घ। कोई तमिलनाडु में रहता है वो भी क्या बोलता है, यही बोलता है क ख ग घ ङ। कोई दिल्ली में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई आसाम में रहता है, गुजरात में रहता है, कोई विदेश में रहता है, सब जगह ये अक्षर चलते नहीं चलते, सभी जगह यही अक्षर है। तो जो सब जगह है उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर का पहला अर्थ हो गया जो विनाश नहीं होता है। अक्षर का दूसरा अर्थ हो गया जो सब जगह व्यापक है, उसको अक्षर कहते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अक्षर का दूसरा अर्थ हो गया जो सब जगह व्यापक है। अ आ ई क ख ये सब जगह है, सभी भाषाओं में है। अब लिपि अलग हो जाए इन उच्चारण में तो वही अक्षर आएंगे, तो सब जगह होने से इनको अक्षर कहते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है वर्णम आहु पूर्व सूत्रे। वर्णम आहु, वर्णम वा आहु, वा और आहु कौन सी संधि हो गई, वर्णम वा आहु। हाँ बोलो, आकाश वर्ण दीर्घ लग गया। वा आहु, जिसको वर्ण कहते हैं, आहु का अर्थ होता है कहते हैं। कहाँ कहते हैं, पूर्व सूत्रे, पहले सूत्र में जिसको वर्ण कहते हैं। अष्टाध्यायी के पहले कौन से सूत्र है, अष्टाध्यायी के पहले पहले आरंभ में कौन से सूत्र है, आई ऊण रील रेक ए ओम आई औच, इनमें इनको वर्ण कहा जाता है। जिनको अक्षर कहते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं। समझ में आया। अक्षर का अर्थ वर्ण, वर्ण का अर्थ अक्षर। पहले वैयाकरण लोग इस अक्षर को ही वर्ण कहते थे, अब उसको अक्षर कह दो चाहे आप वर्ण कह दो, एक ही बात है। जो अ ई उ री लृ ये सब वर्ण है, यही अक्षर है। इतनी बात समझ में आ गई। तीन प्रकार का अर्थ कर दिया। अक्षर का पहला अर्थ क्या बताया, मीरा जी बताइए। अक्षर का पहला अर्थ क्या बताया, जिसका क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता है। दूसरा अर्थ क्या बताया, पवित्र बाबू बताइए। अक्षर का दूसरा अर्थ क्या है, अविनाशी तो पहला अर्थ है, दूसरा अर्थ क्या है, सर्वव्यापक। और तीसरा अर्थ क्या हो गया, वर्ण।
चाहे अक्षर कहो वर्ण कहो, अक्षर बराबर वर्ण, अक्षर बराबर अविनाशी, अक्षर बराबर सर्वव्यापक। 3 बातें समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखा है, किमर्थम उपदिश्यते। तो प्रश्न उठा रहे इनका उपदेश क्यों कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे हम तो इतना पढ़े लिखे हुए हैं, इतनी सभी बात हो गई, अब आकर आप ओ आ ई पढ़ाएंगे हमको। कमल जी कहेंगे मैं 12वीं पास करके आया हूँ और अष्टाध्याय देखो 3 महीने में याद कर लिया, और आप मुझे ओ आ पढ़ाएंगे। मैं तो अष्टाध्याय पढ़ स्मरण कर लिया, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसके आप उपदेश क्यों कर रहे हैं। आप व्याकरण पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाइए, शब्द पढ़ाइए। शब्द शास्त्र है व्याकरण का अर्थ शब्द शास्त्र, तो उसको पढ़ाइए। ये वर्ण क्यों पढ़ा रहे हैं, वर्ण उच्चारण से क्या क्यों, वर्ण उच्चारण का क्या प्रयोजन है, इसको बताएंगे। प्रश्न क्या आ गया, किस लिए इनका उपदेश करते हैं। किमर्थम उपदिश्यते, इसका अर्थ होता है किस लिए इन अ आ ई क ख ग घ इन वर्णों का उपदेश किया जाता है। आप इसको अष्टाध्यायी के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। सूत्र पहला क्या है, सूत्र अथ शब्दानुशासनम, प्रतिज्ञा होगी कि अब हम शब्दों का अनुशासन करेंगे। अनुशासन का अर्थ होता है पहले कोई शासन है तो उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं अनुशासन। पहला शासन क्या है, वेद, ईश्वर। एक बात, जैसे अभी एक व्यक्ति कोई काम करता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को करे तो क्या कहते हैं हम, रिपीट तो आपकी भाषा में अनुकरण कहते हैं। तो पहले करण एक ने किया, फिर दूसरा करते तो हम कहते हैं अनुकरण। ऐसे पहले शासन फिर अनुशासन। ये सारी बातें, सारी विद्याएं, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, भूगोल, खगोल, गणित, सब किसमें है, वेद में। परमात्मा ने उन सबका शासन किया। शासन का मतलब उपदेश, और अनुशासन का अर्थ पश्चात उपदेश अनुशासन, बाद में फिर उनका अनुशासन ऋषियों ने किया, तो इसलिए इसको अनुशासन कहते हैं। तो व्याकरण में पहले ही सूत्र में महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम, हम शब्द शास्त्र का अनुशासन करेंगे, व्याख्या करेंगे, उपदेश करेंगे। और फिर अथ शब्दानुशासन के बाद क्या है, अयून ऋ। तो प्रश्न उठेगा आप तो शब्दों का व्याख्या करेंगे कह रहे हैं, ये अयु इनकी व्याख्या कैसे करने लग गए, इनको क्यों आपने वर्णन किया। किमर्थम उपदिश्यते, वर्णों का उपदेश क्यों किया जाता है, उसका उत्तर बताएंगे। अगला श्लोक बोलिए, वर्णन जानम मग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्टबुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। वर्ण ज्ञानम वाग विषय, वर्णों का ज्ञान ये वाणी का विषय है। पढ़ाई लिखाई तब होगी जब हम वर्णों को ठीक ठीक समझेंगे, जब वर्णों को जानेंगे। वाणी का विषय है वर्ण। विषय, विषय शब्द होता है भी पूर्वक क्षीय बंधन धातु से बनता है विषय। वाणी का विषय वाणी से बंधे हुए होते हैं। ये जो वर्णों का ज्ञान है ये वाणी के द्वारा बंधे हुए होते हैं। वाणी से हम कहेंगे ये अ है, ये आ है। अ कहने से मुंह सिकुड़ता है, गला सिकुड़ता है, आप बोल कर भी देख सकते हो। और आ कहेंगे तो कंठ खुलता है। ये वाणी का विषय है, वाणी से बंधे हुए। यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र, यत्र का क्या अर्थ है, जहाँ, जहाँ पर ब्रह्म वर्तते, ब्रह्म वर्तते, वर्तते का अर्थ
विद्यमान रहता है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा में होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, जहाँ पर ज्ञान रहता है, जहाँ पर वेद रहता है, जहाँ पर ईश्वर रहता है। ईश्वर कहिए, वेद कहिए अथवा ज्ञान कहिए, वो कहाँ रहता है? वर्णों के आधार पर। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुनता नहीं है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है। तो ये वर्णों का ज्ञान क्या है? जिसमें ब्रह्म रहता है अर्थात ज्ञान रहता है। हम अपने ज्ञान को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? अपने ज्ञान को, अपने अनुभूति को, अपने संवेदनाओं को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? माध्यम क्या है? वाणी। तो वर्णों के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान को दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसलिए वाणी का विषय है। और जहाँ पर ब्रह्म रहता है, जहाँ पर ज्ञान रहता है, आज सुबह हमने वेद के ऊपर चर्चा की। श्रावणी उपाकर्म है, तो श्रावणी उपाकर्म में वेद का पठन पाठन होता है। तो वेद का पठन पाठन कैसे होगा? वाणी से होगा। और वेद जैसे हमने मंत्र लिया, अग्नि मीणे पुरोहितम, अ ग न ई, ये सब क्या? एक एक वर्ण। इन वर्णों के माध्यम से वेद अभिव्यक्त होता है। तो प्रश्न उठाया था कि वर्णों का उपदेश क्यों कर रहे हैं? तो पहला कहा कि वर्ण ज्ञान जो है ये वाणी का विषय है। वाणी से ये बंधे हुए रहते हैं, वाणी इससे बंधी हुई रहती है और इसी के द्वारा ज्ञान संप्रेषित होता है। एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे तक जाता है। हमने गुरुजनों से पढ़ा, उसी ज्ञान को आगे पढ़ाया, वो इसी ज्ञान को वाणी के द्वारा, वर्णों के द्वारा आगे पढ़ाएंगे। तो वर्णों के द्वारा ये ज्ञान आगे आगे बढ़ता जाता है। और इसी वाणी में, इसी वर्ण में ही संपूर्ण वेद है। कितने वर्ण हैं आगे बताएंगे। इतने वर्णों के अंदर संपूर्ण वेद आ जाता है। वेद के एक एक अक्षर, एक एक वर्ण, कुल मिलाकर इतने वर्ण है, उतने वर्ण में पूरा वेद आ जाए। इतने वर्णों को यदि किसी ने ठीक से जान लिया, समझ लिया, उच्चारण करना आ गया, तो वेद का भी उच्चारण कर सकता है। तो वेद भी किस में है? इन्हीं वर्णों में आधारित है। और ब्रह्म ईश्वर भी है। ईश्वर आँख से दिखता नहीं है, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते। तो ईश्वर के बारे में जानेंगे तो कैसे जानेंगे? वर्णों के माध्यम से। एक व्यक्ति वर्णोच्चारण करेगा कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर न्यायकारी है। तो ब्रह्म किस में है? इसी वाणी में है। इसी वाणी में ज्ञान भी है, इसी वाणी में वेद भी है और इसी वाणी में ईश्वर भी है। ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो यत्र च ब्रह्म वर्तते, आगे कहते हैं तदर्थम इष्टबुद्ध्यर्थम, तदर्थम तस्मै इदम तदर्थम, उसी के लिए। उसी के लिए, किसके लिए? इसमें तदर्थम का अर्थ हो गया उसी के लिए। उसके लिए मतलब किसके लिए होगा? ब्रह्म ज्ञान के लिए। जो पिछले पंक्ति में था, यत्र च ब्रह्म वर्तते, जहाँ पर ब्रह्म रहता है, तदर्थम का अर्थ उसी ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए। ब्रह्म को जानना है तो आपको विद्या अध्ययन करना आवश्यक है। बिना विद्या अध्ययन करे ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। तदर्थम, उस ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म ज्ञानार्थम, तदर्थम ब्रह्म ज्ञानार्थम, इष्ट बुद्ध्यर्थम, इष्ट बुद्धि के लिए। इष्ट का अर्थ क्या होता है? इष्ट क्या अर्थ है? इष्ट मतलब इच्छित, जो हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उसको कहते हैं इष्ट। तो इष्ट बुद्धि के लिए, मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है और मुझे पानी चाहिए,
मेरा इष्ट क्या हो गया? पानी। पानी हो गया मेरा इष्ट। पानी की मुझे आवश्यकता है, पानी मुझे चाहिए। तो मैं ये कैसे दूसरों को बताऊं? कैसे बताऊं? वाणी से ही बताऊंगा। इष्ट बुद्धि, जो हम चाहते, बुद्धि का अर्थ ज्ञान, इष्ट ज्ञान के लिए जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जनाने के लिए ये वाणी आवश्यक है। यदि आपको कोई वर्ण नहीं लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ? ये सब बताएंगे कैसे? मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, ये बताएंगे कैसे? तो इष्ट बुद्धि के लिए वाणी चाहिए। तो वाणी का प्रयोजन क्या है? पहले बताया कि वाणी जो है, वाणी का विषय वर्ण ज्ञान, जहाँ पर ब्रह्म रहता है उस ब्रह्म के ज्ञान के लिए और इष्ट बुद्धि के लिए, जो हमको इच्छित है उस इच्छित पदार्थ को जानने के लिए। इष्ट बुद्ध्यर्थम बोधनार्थम, जिसको हम जानना चाहते हैं उसको बोध करने के लिए, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। लघ्वर्थम, लघु, लघु का अर्थ क्या है? छोटा। छोटा करने के लिए उपदेश किया जाता है। यदि हम वाणी में उच्चारण करते हैं बहुत थोड़े से काम चल जाता है। यदि वाणी से उच्चारण नहीं करेंगे कितना सारा बोलना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को हमको बुलाना है, अब उसके लिए हमने छोटे छोटे वर्ण रख दिए कि इसका नाम देवदत्ता, इतना शब्द वर्ण वर्ण रख दिया, इतने वर्ण से पता चल जाएगा ये देवव्रत है। यदि इतना नहीं करेंगे, देवव्रत को, देवदत्त को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारा वर्णन करना पड़ेगा कि इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, ऐसे मोटा, गोरा, काला, ये सब वर्णन करके कहना पड़ेगा उसको बुलाओ। और यदि वर्ण रख दिया, 4 वर्ण रख दिया देवदत्ता, तो थोड़े से काम हो गया। पूरा व्याकरण जो है हमारे परिश्रम को कम करने के लिए, लोग सोचते व्याकरण पढ़ेंगे तो ज़्यादा परिश्रम होगा। सूत्र तो कह रहा है, श्लोक तो कह रहा है लघ्वर्थम, लघु करने के लिए, छोटा करने के लिए, कम करने के लिए व्याकरण होता है। एक शब्द का रूप आपने याद कर लिया, बालकः, बालक शब्द का रूप याद हो गया, तो बालक के समान कितने शब्द का रूप चलता है? देव में ऐसे चलेगा, राम में ऐसे चलेगा, श्याम में ऐसे चलेगा, कमल भी चलेगा, विमल भी चलेगा, देवदत्ता, धनंजय, यज्ञदत्ता, कितने शब्द हो जाएंगे? एक शब्द का आपको रूप समझ में आ गया तो सभी शब्दों का रूप कैसे चल पड़ेगा? हिंदी में भी आप देखेंगे बहुवचन में हम जैसे कहते हैं मनुष्य, एक वचन में होता है मनुष्य, बहुवचन में क्या हो जाएगा? मनुष्यों, मनुष्यों। और ऐसे मनुष्य के स्थान पर पुरुष आ जाए तो पुरुषों। एक का आपने सीख लिया तो बहुत सारे उसी के समान हो जाएगा, हर एक को सिखाना नहीं पड़ता है। तो काम क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटे को संस्कृत में कहते हैं लघु। लघ्वर्थम जो उपदेश्यते, लघु करने के लिए, थोड़े से काम करने के लिए ये उपदेश दिया जाता है। अब इतनी बातें हो गई, इनमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोलो, कुछ पूछना है? समझ में आ गया तो? ओम स्वामी जी, हाँ। जैसे कि हम वर्ण के विषय में कि उच्चारण से बहुत व्यवहार हो जाता है। ऐसे तो कोई कोई संकेत में भी, लघु अर्थ में भी, संकेत में भी व्यवहार हो जाता है। जैसे कि किसी को पानी पिलाने के लिए बोलते हैं तो हाथ में दिखा देने से भी जल्दी वो समझ जाता है। उसका समाधान कैसे होगा? तो इसी को तो कहते हैं कि व्यंग में
थोड़ा मनोरंजन के लिए बोल देते हैं। जीभ से उच्चारण करे तो थोड़ा प्रयत्न, और सिर हिलाए तो कितना। किसी को कुछ पूछते हैं तो हाँ करे अथवा ना करे। हाँ तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है हाँ, और सिर हिलाएगा तो कितना जोर हिलाना पड़ता है। कहते हैं छोटा सा जीभ नहीं हिला रहे हो और इतना बड़ा भारी सिर को हिला रहे हो। तो ये लघुता है संकेत करने में। आप जैसे मैं किसी को कहूँगा, किसी को बताऊँगा कि भाई उड़ीसा में तालचेर के पास, तालचेर से 30 किलोमीटर दूर माणिक मरा एक आश्रम है, वहाँ पर हमारा पाठ चल रहा है। कैसे संकेत से बताओ, कुछ होगा ही नहीं। तो वहाँ तो वाणी की आवश्यकता है। मोटे मोटे काम तो हो जाएंगे संकेत में, सारे काम सिद्ध नहीं होंगे। सारे काम सिद्ध करना है वाणी चाहिए। ये तो पर पशु और मनुष्य में अंतर है। पशु के पास ये नहीं है, वाणी नहीं है, और पानी भी नहीं है। उनके पास वाणी भी नहीं है, उनके पास पानी भी नहीं है, और उनके पास मानने की शक्ति भी नहीं है। ये तीन उनके पास नहीं है, केवल मनुष्य के पास है। लघुअर्थम च उपदिश्यते, व्याकरण का एक प्रयोजन है लघु, एक शब्द को सिद्ध कर दे और उसके आधार पर सैकड़ों हजार शब्द सिद्ध हो जाते हैं। वे लघु अर्थ के लिए उपदेश किया जाता है। आगे इसकी व्याख्या ही है, ये भी महाभाष्य का है। सो अयम अक्षर समाम्नायः वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यः ब्रह्मराशि सर्ववेद पुण्य फलौ आप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति। यदा सोऽयं वह यह अक्षर समाम्नाय, समाम्नाय एक शब्द है संस्कृत में। समाम्नाय का अर्थ होता है जिसको बार बार पाठ किया जाता है, उसको आम्नाय कहते हैं। वेद का एक नाम है आम्नाय। आम्नाय का अर्थ होता है वेद, क्योंकि वेद का पाठ करते हैं हम, जिसका पाठ किया जाए उसको कहते हैं आम्नाय। सम आम्नाय समाम्नाय। तो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी बनाई, सबसे पहले वर्णों को पढ़ा गया, अ ई उन रे लृक, ये सब वर्णों को पढ़ा गया, तो इसलिए उनको कहते हैं वर्ण समाम्नाय। सो अयम अक्षर समाम्नाय, अक्षरों का यहाँ पर समाम्नाय अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ओ कैसे होता है उसको सिखाते हैं। फिर ओ सीख जाए तो उसको आ सिखाते हैं, फिर ई सिखाते हैं। ये ओ आ जो वर्णमाला है उसको संस्कृत में कहते हैं, वर्णमाला को संस्कृत में कहते हैं समाम्नाय। समाम्नाय का अर्थ होता है अभ्यास जिसका किया जाए, वर्णमाला। सो अयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय। वाक् समाम्नाय जो वाणी के रूप से पढ़ा जाता है। वाणी का सबसे पहले उच्चारण ओ का होता है, फिर आ का होता है। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे, हा। हा जो है अंतिम वर्ण है। पहले स्वरों का उच्चारण होता है, फिर व्यंजनों का होता है, व्यंजन में ह सबसे अंत में है। तो इसको वाक् समाम्नाय कहते हैं। और इनका वर्णन करते ये होते कैसे, कहते पुष्पिता। पुष्पित, पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल। पेड़ में जैसे यहाँ तो बहुत सारे पौधे आप देखेंगे फूल से भरे हुए हैं, तो फूल देखे तो कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ऐसे ही यदि वाणी में एक व्यक्ति एक एक वर्णों को ठीक ठीक शुद्ध उच्चारण करता है तो ऐसे होता है जैसे पेड़ में पौधों में फूल लगे हुए हैं। अशुद्ध उच्चारण करने से नहीं, शुद्ध उच्चारण करने से, जैसे फूल से वृक्ष की सुंदरता होती है, पौधे की सुंदरता होती है,
ऐसे वाणी को यदि एक एक अक्षर को ठीक ठीक शुद्ध उच्चारण करें तो पुष्पित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मन में क्या सोचता है किसी को पता नहीं है, शरीर से सब अपने काम करते हैं, लेकिन वाणी से हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। हमारा वाणी को ही दूसरा व्यक्ति सुनता है। जैसे किसी को फूल का माला देते हैं, माला फूल माला में क्या होती है, दो विशेषता होती है। कौन सी? एक तो कोमल होता है और दूसरी बात सुगंधित होता है। सुगंधित भी होता है, कोमल भी होता है। ऐसे यदि हम वाणी बोले, हमारी वाणी ऐसे सुगंधित हो जाए, अर्थात उस वाणी से हमारी प्रसिद्धि हो जाए कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया बोलता है। और दूसरी बात है कोमल, हमारी वाणी कोमल हो, दूसरों को चुभे नहीं, दूसरों को आघात न लगे, दूसरों को कठोर न लगे, दूसरों को छुरा मारने जैसे अनुभव न हो। फूल जैसे होते कोमल, ऐसे हो वाणी। तो इसलिए कहते वाणी ऐसे होता है पुष्पिता, जैसे फूल लगे हुए हैं पौधे में। फलिता, केवल फूल नहीं है, फल भी होते हैं। फूल के साथ साथ फल हो जाए तो वृक्ष की और प्रशंसा होती है। किसी वृक्ष में फूल फल भरे हुए हैं तो उसकी बहुत प्रशंसा होती है। पुष्पिता फलिता चंद्र तारकवात। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में आप देखते हैं रात को चांद और तारे होते हैं, आकाश शून्य में कैसे आपको सुंदर दिखता है। एक एक तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा उसमें प्रकाश फैलाती है, कितना सुंदर लगता है। कहते वाणी ऐसे सुंदर होती है, ये वर्णों का उच्चारण ऐसे सुंदर होता है, फूल जैसे, फल जैसे, अथवा चांद और तारे जैसे आकाश में प्रकाशित होते हैं, ऐसे वाणी प्रकाशित होती है। आपके मनोभाव को कौन प्रकाशित करता है? वाणी। वाणी के माध्यम से ही हम प्रकाशित होते हैं। जैसे चांद तारे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही ये प्रकाशित होते हैं वाणी से। प्रतिमंडित, प्रतिमंडित का अर्थ सुशोभित। माता बहनें फूल बहुत लाकर लगाते हैं ना बाल में, तो फूल तो पौधे में होते हैं, फिर भी उसको लाकर व्यक्ति पहनते हैं। फूल माला गले में लटका देते हैं, अथवा बाल में शोभा के लिए, सुंदर के लिए माताएं लगाती। तो ये क्या हो गया? प्रतिमंडित हो गया, सुशोभित हो गया। इस वाणी के द्वारा व्यक्ति सुशोभित होता है। यदि वाणी ना हो तो व्यक्ति की शोभा नहीं है, वाणी आ जाए तो सुशोभित हो जाता है। प्रतिमंडित वेदितव्य, वेदितव्य जानना चाहिए। जैसे चांद तारे प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं, ऐसे ही अक्षर, ऐसे ही वर्ण सुशोभित है, ऐसे जानना चाहिए। ब्रह्म राशि, ब्रह्म राशि का अर्थ होता है संस्कृत में ढेर, बहुत सारे समूह। तो ब्रह्म राशि शब्दों का समूह। शब्दों का समूह किस में आधारित है? वर्णों के आधार पर। जो व्यक्ति अ आ ई ये सब जानता है वो सब शब्दों के समूह को बोल सकता है। शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह। कुछ वर्णों को लेकर जोड़ दिया तो एक शब्द बन जाएगा परमात्मा। परमात्मा एक शब्द है, बना कैसे परमात्मा शब्द? कुछ वर्णों को लेकर जोड़ दिया तो परमात्मा बन गया। कुछ वर्णों को जोड़ेंगे तो आनंद बन जाएगा। कुछ वर्णों को जोड़ देंगे वृक्ष, किस वर्ण को जोड़ देंगे? मनुष्य। हर एक शब्द में बहुत सारे क्या होते हैं? वर्ण। अलग अलग वर्णों को लेकर जब सुशोभित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, चमकाएंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द। उस शब्द को कहते हैं ब्रह्म राशि। शब्द कितने हैं? अनंत है, कोई गिन नहीं सकता। तो ब्रह्म राशि, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत, ये समूह बहुत बड़ा है। कितने शब्द है कल्पना नहीं कर सकते, लाखों शब्द बना सकते, करोड़ों शब्द बन जाएंगे। तो ब्रह्म राशि बहुत बड़ी राशि है।
सर्ववेद पुण्य फलम आप्तिश्च अस्य ज्ञानं भवति। सर्ववेद, सर्ववेद का अर्थ संपूर्ण वेद। वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन कर सकता है? जो व्यक्ति वर्णों को जानता है। तो वेद को उच्चारण करना है, वेद को पढ़ना है, वेद को समझना है, तो सबसे पहले हमको वर्णों को पढ़ना पड़ेगा। और जो वर्णों को ठीक ठीक पढ़ता है वो वेद को भी पढ़ सकता है। कहते सर्ववेद पुण्य फल, सभी वेदों का जो पुण्य फल है, आप्तिश्च अवाप्तिश्च प्राप्ति अस्य ज्ञाने भवति। वर्ण उच्चारण शिक्षा की महत्ता बता रहे। जो व्यक्ति वर्णों का उच्चारण ठीक ठीक करता है, उसी वर्णों के ठीक ठीक जानने में सभी वेदों का पुण्य फल उसको प्राप्त होता है। बात समझ में आई? वेद पढ़ने से बहुत लाभ होता है। वो जो वेद पढ़ने से लाभ है, वो लाभ कब होगा? यदि भक्ति वर्ण उच्चारण शिक्षा ठीक ठीक पढ़ता है। वर्णों का यदि उच्चारण ठीक नहीं किया तो वेद मंत्रों को ठीक उच्चारण नहीं कर सकता। तो वेद मंत्रों को उच्चारण नहीं करेगा, वेद को नहीं पढ़ेगा, वेद को नहीं जानेगा, वेद को नहीं समझेगा, तो उसके पुण्य से वंचित हो जाएगा। सुबह भी आपके सामने रखा था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म का, केवल धर्म नहीं, परम धर्म। तो परम धर्म कैसे होगा? यदि आप वर्ण उच्चारण शिक्षा को ठीक ठीक अध्ययन करते हैं। वर्णों का अध्ययन करने से वेद के पुण्य फल को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि वेद का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमको वर्णों का उच्चारण पढ़ना आवश्यक है। यदि वर्ण उच्चारण ठीक हो गया तो आपको वेद को पढ़ने से जो पुण्य फल है, उस पुण्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे गारंटी नहीं है, कर सकते हैं। जो वर्णों का उच्चारण नहीं करता है, वेद का भी उच्चारण नहीं करेगा। वर्णों का उच्चारण किया तो वेद का उच्चारण कर सकता है, संभावना है। उच्चारण करेगा तो आचरण भी करेगा। उच्चारण और आचरण दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा? पुण्य फल की प्राप्ति। केवल उच्चारण से नहीं होगा, केवल आचरण तब करेगा ना जब उच्चारण करेगा। तो यदि उच्चारण पता चल गया तो आचरण की ओर बढ़ता है। जो ठीक उच्चारण नहीं करता उसका अर्थ भी समझ नहीं पाएगा। महर्षि दयानंद इसी वर्णोच्चारण शिक्षा की भूमिका में लिखते हैं। और महावास्य में भी आता है, बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं, तो गलत उच्चारण करने से गलत अर्थ हो जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, सकल, दंत सका, सकल का अर्थ क्या होता है? सारा, टोटल। और इसी दंत सकार के स्थान पर ताला भी सकार कर दीजिए, शकल। शकल का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा, खंड। स दंत सकार होगा तो संपूर्ण। और यदि ताले में सकार कर दिया सकल तो क्या हो जाएगा? टुकड़ा, खंड। तो वेद में यदि मान लीजिए सकल, सकल लिखा है और आपने शकल कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। यद भद्रम तन्न आशुभ, यद भद्रम, द हलंत है, द को पूरा कर दिया तो क्या अर्थ हो जाएगा? यद अभद्रम पढ़ दिया तो क्या अर्थ हो जाएगा? यद अभद्रम। समझ में आया नहीं है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास होगा। जो जो दुख दुर्गुण है, दुर्गुण सब सब पूरा सब दूर हो जाएगा। यद भद्रम, यद का अर्थ जो, भद्रम कल्याणकारी है।
और आपने द को हलंत नहीं बोला, या द भद्रम कर दिया, तो जो अभद्र है, अभद्र का अर्थ हुआ कल्याणकारी, वो सब मुझको प्राप्त हो जाए। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वर्ण उच्चारण का इतना महत्व है। पुरुष, पुरुष का अर्थ मल होता है, और पुरुष ताला में शकार हो तो पुर का अर्थ होता है नगर, पुरी का अर्थ होता है नगरी, नगरी का जो स्वामी राजा, पुरुष राजा, और पुरुष मूर्धन्य सकार कर देंगे तो मल मूत्र हो जाएगा। तो कैसे अंतर पड़ जाता है? एक वर्ण को गलत कर दिया तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एक ही वर्ण को बदल दिया तो अर्थ बदल जाता है। तो वेद को पढ़ना आवश्यक है और उसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना भी आवश्यक है। जो शुद्ध उच्चारण करता है उसको वेद के पढ़ने से जितने फल प्राप्ति है वह सब फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर बताया गया है। चलो आगे आगे पढ़ते हैं। तीसरी बात रखा है कि वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है। वर्णों का तो परिचय बता दिया, वर्ण किसको कहते हैं, वर्णों को जानने से लाभ क्या है, किस लिए वर्ण उच्चारण पढ़ना चाहिए, सब बता दिया। अब प्रश्न उठ रहा है वर्णों की अभिव्यक्ति कैसे होती है, वर्ण प्रकट कैसे होते हैं, वर्ण प्रकाशित कैसे होते हैं। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रम उपैति नाद स्थानांतरेषु प्रविद्यमानः वर्णत्वम् आगच्छति यह स शब्दः। आकाश वायु प्रभव, आकाश और वायु के संयोग से जो प्रकट होता है। कोई भी वर्ण उच्चारण करेंगे तो वहाँ आकाश चाहिए और क्या चाहिए? वायु चाहिए। वायु और आकाश दोनों की उपस्थिति में वर्ण प्रकट होते हैं। यदि आकाश नहीं है, खाली स्थान नहीं है, आप मुंह में आपके लड्डू भर दें और कहेंगे अभी उच्चारण करो तो कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे। खाली जगह चाहिए, गले में खाली है, कुछ भरा हुआ तो नहीं बोल सकते। खाली स्थान को कहते हैं आकाश। और वायु ही अलग अलग जगह टक्कर मारती है। तो कहाँ टक्कर मारे तो वायु का उच्चारण होता है, कहाँ वायु कैसे संघात हो तो ख उच्चारण होता है। तो दोनों की आवश्यकता है। कौन से के? आकाश की आवश्यकता और वायु की आवश्यकता। आकाश वायु प्रभव, आकाश और वायु से जो प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है। शरीरात् समुच्चरन्, शरीर से ऊपर उठता हुआ। शरीर का अर्थ है शरीर का केंद्र क्या है? पूरा शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। तो नाभि से ही निकलता है। शरीरात् समुच्चरन्, शरीर का जो केंद्र है नाभि, उस नाभि से ये ऊपर उठता हुआ वक्त्रम उपैति। वक्त्र, वक्त्र का अर्थ होता है मुख, मुख को कहते हैं वक्त्र। वक्त्र का अर्थ है जो मुंह का भाग अंदर पूरा, वहां प्राप्त होता है। आकाश और वायु से प्रकट होता है। नाभि से ऊपर उठते 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 कहाँ पहुंचता है? मुख के भाग में। तो मुख के भाग में पहुंचता है, उसको कहते हैं नाद। नाद का अर्थ अव्यक्त ध्वनि, गूंज जैसे होता है। पहले मुंह से निकल गया तो वर्ण होता है क ख ग घ, ये मुंह से निकलने के बाद। और मुंह से निकलने से पहले जो अंदर होता है उसको कहते हैं नाद।
कभी कभी आपने सुना होगा कि अंदर ही ओंकार नाद का उच्चारण किया। नाद का मतलब अंदर अंदर उच्चारण हुआ, मुंह से प्रकट नहीं हुआ। तो अंदर जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं नाद। वो अव्यक्त होती है, व्यक्त नहीं होती है। बाहर आ जाए तो व्यक्त स्वरूप हो जाता है, क ख ग, ये व्यक्त है, स्पष्ट होता है। और जब तक मुख से बाहर नहीं निकला, अंदर है, तो अव्यक्त होता है, उसको कहते हैं नाद। स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः, अलग अलग स्थान से विभाग होता है। कंठ से कुछ निकलते हैं उनको कहते हैं कंठ्य वर्ण। तालू से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? तालव्य। मूर्धा से जो निकलता है मूर्धन्य। दांत से जुड़कर जो निकलता है उसको कहते हैं दंत्य। और ओठ से जो निकलता है ओष्ठ्य। ऐसे अलग अलग जगह विभाग होता है। नाद उत्पन्न होता है, वो नाद अंदर तो बराबर है, नाभि से जब ऊपर उठेगा कंठ तक तो वो बराबर रहता है। कंठ के बाद उस पर फिर विभाग हो जाता है। उसके बाद क अलग उच्चारण होता है, च अलग उच्चारण होता है। उससे पहले जो प्रयत्न है वो बराबर रहता है। वर्णत्वम आगच्छति, वर्ण स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। यह जो वर्ण स्वरूप को प्राप्त करता है स शब्द, उसी को शब्द कहते हैं। एक हो गया तो उसको कहते हैं वर्ण, और बहुत सारे वर्ण मिल जाए तो उनको कहते हैं शब्द। एक वर्ण में भी शब्द हो सकता है। वर्ण जब बाहर प्रकट हो जाए तो शब्द के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो वही वर्ण हम आज पढ़ेंगे, कैसे कैसे वर्णों का उच्चारण किया जाता है। आज पहली कक्षा है तो आज का पाठ इतना रखते हैं। कल आत्मा कैसे प्रयत्न करके उच्चारण करता है उस विषय में बताएंगे। यद्यपि ये वर्ण उच्चारण से संबंधित है, लेकिन सभी इंद्रियों के विषय में ये लागू होगा। कैसे आत्मा से ये सब क्रियाएं होती है, उच्चारण होता है, उस विषय को हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो